दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। जानेंगे कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो आज से 5 मेन बोर्ड आईपीओस एक साथ ओपन हुए हैं और इसके अलावा एक एसएमई आईपीओ भी ओपन हुआ है और ऑलरेडी 2 एसएमई आईपीओ पहले से ओपन है, जिसमें से आज एक क्लोज होने वाला है। तो जानेंगे कि आज के दिन आपको किस में अप्लाई करना है और किस में अप्लाई नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं हेम्स बायो आईपीओ के बारे में। तो इसकी अलॉटमेंट हो चुकी है और आईपीओ की लिस्टिंग कल के दिन होने वाली है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 55 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 107% से भी ऊपर इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये सेमी आईपीओ है और इसकी लिस्टिंग 90% से ऊपर नहीं हो सकती है। तो अगर आईपीओ की लिस्टिंग 90% प्रीमियम के साथ होती है तो आईपीओ की लिस्टिंग 45 रुपये 90 पैसे प्रीमियम के साथ हो सकता है, यानी कि 96 रुपये 90 पैसे के ऊपर आईपीओ की लिस्टिंग हो सकती है। और आईपीओ से लिस्टिंग के साथ ही एक लॉट से 91,800 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। अब ये एसएमई आईपीओ है तो एसएमई आईपीओ को होल्ड नहीं करना। एसएमई आईपीओ को होल्ड करना काफ़ी रिस्की हो सकता है, क्योंकि ये स्टॉक में अगर लोअर सर्किट लग जाएगा तो फिर यहाँ से एग्जिट करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपको प्री ओपन में ही ऑर्डर लगाना है, ताकि जैसे ही आईपीओ की लिस्टिंग हो आप यहाँ से एग्जिट हो जाएं। नेक्स्ट ऐप है इंटरनेशनल जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का आईपीओ। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 116 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 417 है, तो आईपीओ की लिस्टिंग 533 रुपये के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 35 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 4,060 रुपये एक लॉट से करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 28% का राउंड ट्रेड कर रहा, तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। इसकी भी अलॉटमेंट हो चुकी है और आईपीओ की लिस्टिंग कल के दिन होने वाली है। तो आप में से कितने लोगों को इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं जल्द ही इसकी लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी वाली भी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट आईपीओ है नेगटेक इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ। यह आईपीओ आज ही क्लोज होने वाला है। अगर इसके सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 486.32 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, क्यूआईबीस पोर्सन 2.74 टाइम, एचएनआईस पोर्सन 427.18 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 779 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में अब तक देखें तो 2 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है। अब आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ भी सिर्फ 10 करोड़ का है और आईपीओ का प्रीमियम भी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसके कारण इस आईपीओ में भी बम्पर डिमांड देखने को मिल रही है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 40 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 4,000 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 1,16,000 रुपये का प्रीमियम देखने को मिल रहा। प्रीमियम 114% के ऊपर देखने को मिल रहा, तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में बम्पर डिमांड भी है, तो इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है आइडेंटिकल ब्रेन स्टूडियोस आईपीओ। अभी आईपीओ कल के दिन ही ओपन हुआ है, तो डे 1 में ही देखें तो आईपीओ डे 1 में 30.25 टाइम सब्सक्राइब हुआ, क्यूआईबीस पोर्सन में 2.61 टाइम, एचएनआईस पोर्सन में 22.43 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 49.46 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो डे 1 में आईपीओ में 32,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 40 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 2,000 शेयर्स का लॉट है, यानी कि करीब 80,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 74% के ऊपर देखने को मिल रहा, तो कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है, आईपीओ का इंकर लिस्ट भी अच्छा आया है और आईपीओ में डे 1 में डिमांड भी देखने को मिल रही है, तो इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन एसएमई आईपीओ काफ़ी रिस्की होते हैं, तो कहीं भी अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए और काफ़ी सोच समझ कर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। नेक्स्ट आईपीओ है ट्रांसरेल लाइटिंग आईपीओ। यह आईपीओ आज से ओपन हुआ है और 23 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 432 है और आईपीओ में 34 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 838 करोड़ का है, जिसमें 400 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 438 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो आज से ओपन होने वाले 5 मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में बात करें तो 5 के अंदर ही क्यूआईबीस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईस के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को देख लेते हैं। इसके एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में टोटल आपको 19 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो 838 करोड़ का आईपीओ है और इसमें 19 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तो ठीक ठाक एंकर लिस्ट है, बहुत अट्रैक्टिव एंकर लिस्ट नहीं है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो कल इसका प्रीमियम जहां 120 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 145 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 34 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 4,930 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 34% का राउंड ट्रेड कर रहा, तो प्रीमियम अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है।
आईपीओ का एंकर लिस्ट भी ओके ओके देखने को मिल रहा है और जिस तरह से ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को मिल रही है तो इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है और अभी आईपीओ की लिस्टिंग भी बढ़िया देखने को मिल रही है। हालांकि किसी भी आईपीओ में अगर आप डे 1 में अप्लाई करते हैं तो आपका रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन वहीं अगर आप अपने रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो फिर आईपीओ में आप लास्ट डे में भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आईपीओ सनातन टेक्सटाइल आईपीओ। यह आईपीओ भी आज ही क्लोज हुआ है और 23 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 321 है और 46 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 550 करोड़ का है जिसमें 400 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 150 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। सनातन टेक्सटाइल आईपीओ के भी अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में टोटल आपको 20 नाम देखने को मिला है। तो 550 करोड़ का आईपीओ है और 20 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तो एंकर लिस्ट यहाँ पर भी अच्छा है। इसके प्रीमियम को देखें तो यहाँ पर भी जंप देखने को मिल रहा है। तो कल तक इसका प्रीमियम जहाँ 30 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो भी 40 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 46 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 1840 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 12-12.5% के राउंड देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ में आपको पहले और दूसरे दिन अप्लाई नहीं करना है, इसमें फाइनल डिसीजन आखिरी दिन लेना है। नेक्स्ट आईपीओ है डैम कैपिटल एडवाइजर आईपीओ। ये भी आज ही ओपन हुआ है और ये भी 23 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 283 है और 53 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 840 करोड़ का है जिसमें पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है। ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब डैम कैपिटल के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ की एंकर लिस्ट में टोटल आपको 33 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो 840 करोड़ का आईपीओ है और इसमें 33 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तो एंकर लिस्ट काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। और सनातन टेक्सटाइल और ट्रांसरेल लाइटिंग इन दोनों से देखें तो इसका एंकर लिस्ट काफ़ी बेटर देखने को मिल रहा है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम कल तक जहां 135 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 148 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 53 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 7,844 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 52% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। इस आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। नेक्स्ट आईपीओ है ममता मशीनरी आईपीओ। यह आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और 23 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 243 है और आईपीओ में 61 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 179.39 करोड़ का है, तो काफ़ी छोटा आईपीओ है और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 12 रुपये का पर शेयर डिस्काउंट है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इसके एंकर लिस्ट को देखें तो मात्र 179 करोड़ का आईपीओ है और इसमें 7 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो इसके भी एंकर लिस्ट को देखें तो कुछ खास अट्रैक्टिव एंकर लिस्ट नहीं है, ओके ओके एंकर लिस्ट है। लेकिन यहाँ पर भी देखें तो इसके प्रीमियम में भी लगातार उछाल जारी है। तो कल तक इसका प्रीमियम जहाँ 150 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 200 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 61 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 12,200 रुपये का करीब एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 82% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और इसके पीछे का कारण है कि आईपीओ का साइज बहुत छोटा है। तो आईपीओ का साइज छोटा है तो इसमें अलॉटमेंट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इस आईपीओ में भी जरूर अप्लाई करना है। अगर आईपीओ की अलॉटमेंट मिलती है तो आईपीओ से बम्पर प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट आईपीओ है न्यू मलयालम स्टील आईपीओ। ये एसएमई आईपीओ है और ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और 23 को क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 90 रुपीज़ है और 1600 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 41.76 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए मात्र 10% का पोर्शन है, यानी कि 10.02% का पोर्शन है। रिटेलर्स के लिए 45.03% और एचएनआईज के लिए 44.95% का पोर्शन है। तो इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं और क्यूआईबीज के लिए भी बहुत कम पोर्शन है। तो इस तरह के आईपीओ जनरली आपको ट्रैप करने के लिए लाए जाते हैं, यानी कि जब मार्केट आपको बुलिश देखने को मिलता है तो उस समय इस तरह के आईपीओ आते हैं और बुलिश मार्केट का फायदा उठाते हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 30 रुपीज़ के ऊपर ओपन होते हुए देखने को मिला है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। तो करीब 48,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 33% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम भी बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा और ये आईपीओ भी ट्रैप टाइप का आईपीओ है, तो इस आईपीओ को अवॉइड कर सकते हैं। ऑलरेडी मार्केट में एक से बढ़कर एक आईपीओ ओपन है, तो आप दूसरे आईपीओ में अप्लाई करके पैसा बना सकते हैं। नेक्स्ट आईपीओ है कॉनकॉर्ड इन्वायरो आईपीओ। यह आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और 23 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 701 है और आईपीओ में 21 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 500.33 करोड़ का है।
जिसमें 175 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 325.33 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ के भी अगर एंकर लिस्ट को देखें तो 500 करोड़ का आईपीओ है और यहाँ पर भी सिर्फ 18 एंकर इन्वेस्टर्स हैं। तो इसके भी एंकर लिस्ट को देखें तो ओके एंकर लिस्ट है, बहुत अट्रैक्टिव एंकर लिस्ट नहीं है। इसके भी प्रीमियम को देखें तो कल तक इसका प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा था और आज ये 70 रुपीज़ के ऊपर ओपन होते हुए देखने को मिला है। आईपीओ में 21 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 1470 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 10% के राउंड ट्रेड कर रहा, तो इसका भी प्रीमियम अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसमें भी डे 1 और डे 2 में अप्लाई नहीं करना है, जो भी फाइनल डिसीजन है वो आखिरी दिन ही लेना है। अब कल से भी 3 मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाले हैं। एक है वेंटिव हॉस्पिटैलिटी का आईपीओ, जिसका कि अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। दूसरा है कैरो इंडिया का आईपीओ, इसका भी अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। और तीसरा आईपीओ है सेनोरेस फार्मास्यूटिकल का आईपीओ। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 150 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सेनोरेस फार्मास्यूटिकल का प्रीमियम अभी 150 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 38 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 5,700 रुपये का करीब एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 38% से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है यूनिमेस एरोस्पेस का आईपीओ। यह आईपीओ 23 दिसंबर से यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है और अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 405 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर अभी से आपको देखने को मिल रहा है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 51% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। और इसके अलावा एक सेमी आईपीओ सोलर 91 क्लिनटेक आईपीओ, यह आईपीओ 24 दिसंबर से ओपन होने वाला है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 50 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अब तक इसके प्राइस बैंड लॉट साइज वगैरह अपडेट नहीं किए गए हैं। तो जैसे इनसे जुड़ी हुई बाकी की अपडेट सामने आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी और जल्द ही इन आईपीओ के ऊपर डिटेल वीडियो भी मैं लेकर आऊँगी। तो आगे भी इसी तरह की अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।